नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो एक नई वीडियो राम नाम लेते हुए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद सुख दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेषु धरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन बिसमित महतारी, सपन सुनायऊ गिरिहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरषाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सबही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाई। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरणा, जाई बिपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा पार्वती जी अपने माँ से कहती हैं, एक सुंदर गौरवर्ण ब्राह्मण ने मुझे ऐसा उपदेश दिया, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, और तप सुख देने वाला, दुख दोषों का नाश करने वाला है। वो आगे कहते हैं, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तो हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ऐसा वो श्रेष्ठ गौरवर्ण सुंदर ब्राह्मण ने पार्वती जी को उपदेश किया। ऐसा वो उनके माँ को सुनाती हैं। यह सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। तो माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने चली गई। प्यारे कुटुंबी माता पिता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकल रही थी। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, और पार्वती जी का महिमा सबको सुनाया, और तब समाधान हो गया सबको। और प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी फिर वन में जाकर तप करने लगी।
पार्वती जी का शरीर अत्यंत सुकुमार और तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रामचरितमानस सुनते रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।